फैमिली में से कोई डिफेंस में है? डैड, मॉम, भाई? नहीं सर, हस्बैंड थे, कैप्टन जसकिरत सिंह रांगी। আজকের ভিডিওটা একটু অন্যরকম হবে। কেন? আজকে আমরা আলোচনা করব ধুরন্ধরের নতুন ভিডিও আসবে কবে। আরে এই তো এক্ষুনি স্টার্ট করছি। अनबायस्ड टॉक्स नतून वीडियो अपने सकल के नहीं स्वागत। आमी सप्तर्षि। सबको पता है कि धुरंधर आ चुका है हॉटस्टार पे। पैसा ही पैसा होगा। आज हम बात करेंगे 15 पीक डिटेल्स के बारे में जो धुरंधर में दिखाया गया है। पर उससे पहले जिन लोगों ने अब तक धुरंधर नहीं देखा है उनके लिए मैं ही इस फिल्म का स्टोरी थोड़ा सा बता देता हूँ। धुरंधर एक इंडियन स्पाई की कहानी है जो पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड में घुसकर टेरर नेटवर्क को अंदर से तोड़ने की कोशिश करता है। इस फिल्म का यूएसपी है इसका स्क्रीन प्ले, कैरेक्टर राइटिंग और इनसेन डिटेलिंग। मैंने कोशिश की है इस फिल्म के कॉमन डिटेल्स को अवॉइड करके कुछ यूनिक डिटेल्स आप सबके साथ शेयर करूं। ज्यादातर सीन्स के पिक्चर्स ही मैं आपको दिखाऊंगा वरना कॉपीराइट स्ट्राइक लगेगा। निस्संदेह तू ठीक कथा बोलेছিস। Shall we start? धुरंधर 1 में हमजा जब पहली बार सिगरेट पीता है तो उसे खांसी आती है क्योंकि सिखिज्म में स्मोकिंग करना मना है। लेकिन अंडरकवर आइडेंटिटी में घुसते घुसते वो चेन स्मोकर बन जाता है। फिर जब सालों बाद इंडिया लौटता है तो सिगरेट का पैकेट कुचल देता है क्योंकि वो अपनी फैमिली को मीट करने जा रहा है। धुरंधर 1 में हमने रहमान डकैत एपेक्स प्रेडेटर के रूप में देखा है। বিষয়টা একটু ব্যাখ্যা করবেন? एपेक्स प्रेडेटर्स के पास अपना खुद का टेरिटरी होता है। इनका कोई नेचुरल एनिमी नहीं होता। वो इतना पावरफुल है कि दाऊद के भाई को मारने के बाद भी दाऊद उसका कुछ नहीं कर पाया। लेकिन आदित्य धर ने ये दिखाया कि एपेक्स प्रेडेटर को ताकत से नहीं बल्कि बिट्रेयल और स्ट्रेटजी से हराया जाता है। जब हमजा रहमान का नाम लिखता है तो बैकग्राउंड व्हाइट से रेड हो जाता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? क्या आप जानते हैं कि धुरंधर में शेक्सपियरियन इंस्पिरेशन था? क्या बात कर रहे हैं? जैसे जूलियस सीजर में बैटल ऑफ फिलिपी से पहले सीजर का घोस्ट ब्रूटस के सामने आता है, वैसे फिल्म के क्लाइमैक्स में हमजा को भी रहमान का घोस्ट नजर आता है। धुरंधर में डायरेक्टर साहब ने भागवत गीता को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है। भागवत गीता यहाँ पर हमजा और आलम भाई के कैरेक्टर्स की जर्नी से ब्यूटीफुली कनेक्ट करता है। भागवत गीता के इस श्लोक का जो पहला लाइन है वो आलम के लिए है जो मिशन में अपना जान कुर्बान कर देता है और दूसरा लाइन हमजा के लिए है जो जिंदा रहकर जंग जारी रखता है। ऐसा नहीं है कि धुरंधर में धर साहब ने सिर्फ पीक डिटेल्स ही दिखाया है, इस फिल्म में कुछ वीक डिटेल्स भी है। কি সাক্ষ্য প্রমাণ আছে তোমার কাছে? जैसे धुरंधर 1 में इस शॉट पे आप आसानी से एक कार देख सकते हैं विद अ येलो प्लेट। ये सीन जनवरी 2000 में सेट है लेकिन बैकग्राउंड में जो कोचेस दिख रहे हैं वो उत्कृष्ट कोचेस लगते हैं। उस दौर पे ज्यादातर ट्रेन्स ब्लू ICF कोचेस के साथ चलता था। उत्कृष्ट कोचेस 2018 में इंट्रोड्यूस हुआ। अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखें तो ये सीन पाकिस्तान में सेट है, फिर भी बैकग्राउंड में इंडियन रेलवेज के 25 kV OHE क्लियरली दिख जाते हैं। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिफाइड लाइंस ही नहीं है क्योंकि लाइंस चोरी हो जाती है। ये सब के अलावा कैमरामैन वाला शॉट सब लोग जानते हैं। शायद आदित्य धर ने डार्क नाइट को ट्रिब्यूट दिया है। সঠিক বলেছেন। ऐसे पीक डिटेल्स शायद बहुत सारे चैनल्स में अवेलेबल नहीं होंगे, इसलिए हमारे चैनल अनबायस्ड टॉक्स को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए दूसरे लोगों के साथ ताकि बाकी सब भी हमारे चैनल के बारे में जान सके। अच्छा ठीक है। लेट्स मूव टू पीक डिटेल्स अगेन। धुरंधर 1 में जब रहमान डकैत का बेटा मर जाता है तब वो सबको पूछने के बाद हमजा से भी पूछता है अगर तुम मेरे जगह पर होते तो तुम क्या करते। हमजा बिना एक सेकंड गवाए ये जवाब देता है कि बदला लेता। सब लोग शायद शॉक थे हमजा के आंसर पे, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि हमजा जसकिरत है जिसने अपने बहन के लिए पहले ही 12 लोगों का कत्ल कर दिया था। धुरंधर में संजय दत्त का इंट्रो हवा हवा पर होता है और उनका डेथ तम्मा तम्मा के साथ। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों गाने संजय दत्त के खुद के फिल्म के ही गाने हैं। वो फिल्म है
इंसाफ अपने लहू से और थानेदार। धुरंधर 2 में एक सटल डिटेल्स मुझे बेहद पसंद आया। हमजा और पिंडा के ऑल्टरकेशन के टाइम पे हमजा का वॉच गिर जाता है, जो ये दिखाता है कि वो पुरानी यादों में वापस चला गया है। जब पिंडा का डेथ होता है तब बैकग्राउंड में बाजीगर और बाजीगर गाना बजता है। ये भी एक क्लेवर कॉल बैक है, क्योंकि बाजीगर में भी SRK ने अपने फ्रेंड के कैरेक्टर को मार दिया था। इस सीन में रणवीर सिंह इसलिए नहीं रो रहा है क्योंकि वो देश से बेहद दूर है, क्योंकि उसे ये लगता है। आपने शायद ये नोटिस किया है कि धुरंधर में बार बार खाने को दिखाया जाता है, क्योंकि ये खाना हमजा के वल्नरेबिलिटी को दिखाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो टाइम जब रहमान मर जाता है पर वो खुद खाना नहीं खा पाता। यलीना को उसको खाना खिलाना पड़ता है। हमजा आलम को अपना दर्द बांटता है तो वो आलम से उसका स्टोरी पूछता है, पर वो कभी बता नहीं पाता। पिंडा और आलम के मरने के बाद हमजा बॉडी को जलाने का ऑर्डर देता है, जबकि वो पाकिस्तान में थे, क्योंकि वो सिख और हिंदू को अपना लास्ट रिस्पेक्ट देना चाहता था। धुरंधर 1 में कुछ फोरशैडोइंग यूज किया गया है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? फोरशैडोइंग का मतलब ये है जब राइटर्स या फिर डायरेक्टर्स कुछ हिंट्स देते हैं जो बाद में होने वाला है। लियारी में बाबू डकैत का एक आदमी हमजा को देख के बोलता है, पेट्रोल है भाई पेट्रोल, और उसी समय वो एप्पल भी खाता है। बाद में वही पेट्रोजन सिलेंडर के ब्लास्ट में मारा जाता है और उसके मुंह पे एक एप्पल टेप किया हुआ था। एक और आयरॉनिक डिटेल, गहरा हुआ सॉन्ग में अखलाक रहमान को मजाक से ये बोलता है कि मुझे किचन में ही गोली मार देना। बाद में उसको हमजा उसी किचन में मार देता है। जब हमजा अपने फैमिली फोटोज को जलाता है तो वो आग अपनी तरफ से ही लगाता है और उसके साथ बैंडेज के कारण उसका हाथ भी कांपते रहता है। ये उसके सैक्रिफाइस का रिफ्लेक्शन लगता है। हमजा ने जब रहमान को बचाया था और बाद में उसी के हाथ से इंडिया में वेपन्स यूज हुए थे, तब गिल्ट और ट्रॉमा ने उसे अंदर से तोड़ दिया। यही था उसका बटरफ्लाई इफेक्ट, जिसके कारण उसने अपने ही देश को अनजाने में नुकसान पहुंचाया था और बाद में उसी को वो ठीक कर देता है। अगर आपने धुरंधर का अनसेंसर्ड वर्जन देखा है तो हमजा को एक नया आइडेंटिटी मिलता है, जिसमें लिखा है शौर्य भारद्वाज। इंटरेस्टिंग बात यह है कि शौर्य अजित डोवल सर के खुद के बेटे का नाम भी है। इसलिए अजय सान्याल ये डायलॉग बोलता है कि मेरा लड़का है आपके पास। धुरंधर को ध्यान से देखने वक्त आपको बहुत सारी जगह पे लेदर बेल्ट्स दिखे होंगे। ये लेदर बेल्ट्स सिर्फ कॉस्ट्यूम ही नहीं, हायरार्की का सिंबल भी है। पहले उज़ैर पहनता था जब वो था सेकंड इन कमांड, बाद में ऑपरेशन लियारी में हमजा ने वो पहना था, और जब हमजा बालोच गैंग का लीडर बन जाता है तब रिजवान वो लेदर बेल्ट्स पहनता है। जब इंडियन एजेंट्स हमजा को लेने आते हैं तो बैकग्राउंड में एक गाना बजता है जब वो अजनबी बनकर पास से गुजरते हैं, और उसी वक्त जमील जमाली को रोते हुए दिखाया जाता है। प्लेन उसके बिल्कुल सामने से गुजरता है लेकिन उसे साथ में नहीं ले जाता, जैसे वो एक अजनबी हो। इसके अलावा मैं इस फिल्म के 2 स्पेशल डिटेल्स को मेंशन करना चाहता हूँ। जब जस्ट मैसाकर कर रहा होता है तो बैकग्राउंड में क्रैकर्स एक पल के लिए महाभारत के सुदर्शन चक्र जैसा विजुअल क्रिएट करता है। महाभारत में श्री कृष्ण ने भी लगभग कभी भी हथियार नहीं उठाया था, और जब अर्जुन युद्ध के दौरान हिचकिचाए थे तो सुदर्शन चक्र उनके हेजिटेशन तोड़ने का सिंबल बना। क्लाइमैक्स में जब जमील जमाली दाऊद को पॉइजन करते हैं तो बैकग्राउंड पे तिरछी टोपी वाले गाना बजता है। ये कोई रैंडम सॉन्ग चॉइस नहीं था, असल में त्रिदेव के डायरेक्टर राजीव राय को 90s में अंडरवर्ल्ड का प्रेशर और थ्रेट्स झेलना पड़ा। इस कॉन्टेक्स्ट में ये गाना एक सिंबॉलिक टॉन्ट जैसा फील होता है। इसके अलावा भी मैं बहुत सारे डिटेल्स के बारे में बात कर सकता हूँ, पर मुझे लगता है आज के लिए ये काफी है। ঠিক আছে। তো এই ছিল আজকের ভিডিও। এরকম ডিটেলস দেওয়া ভিডিও আমি প্রথমবার বানালাম। আপনাদের মূল্যবান মতামত আপনারা জানাতে পারেন কমেন্ট বক্সে। সো এই ছিল আজকের ভিডিও। দেখা হবে পরের ভিডিওয়ে, কথা হবে সিনেমা নিয়ে।